हमारे हनुमान जय श्री कृष्ण। पवन तनय तुम एक आधारा, कथा कहूँ मैं मति अनुसारा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, शुभकार्येषु शुभ सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो भगवते वासुदेवाय, गौ ब्राह्मणे हिताय च, जगत हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। परमपिता परमेश्वर की बड़ी अनुग्रह भरी दृष्टि है और भगवान की असीम अनुकंपा है कि आज हम सब लोग श्रीमद् भागवत महापुराण प्रवचन श्रृंखला के 10वें दिन कथा को जीवन से जोड़ने के लिए एकत्रित हुए हैं। इससे पहले कि हम कथा में चलें, सबसे पहले जहां भी आप विराजे हों वहां उपस्थित परमात्मा के प्रत्येक स्वरूप को सादर वंदन करते हुए देवलोकवासी स्वामी नारायण देव तीर्थ जी, स्वामी सत्यमित्रानंद गिरि जी को पुण्य स्मरण करते हुए जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरि जी को नमन करते हुए भक्ति भारती मां प्रेमा पांडुरंग जी का पावन स्मरण करते हुए श्री रविशंकर महाराज रावतपुरा सरकार को नमन, परम धाम पधारे हुए पूज्य पिताजी वल्लभदास जी को वंदन और आप सबके भीतर बैठे हुए दिव्यात्मा को सादर प्रणाम करते हुए जिस ग्रंथ को हम सुन रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण, इसमें बीते कल की स्मृतियां हैं, आज का शोध है और भविष्य की योजनाएं हैं। इसमें भगवान पंक्ति पंक्ति में स्वयं उतरे हैं और उन्होंने कहा है तू जान ले मैं कौन हूं, तू कौन है। ब्रह्मा जी ने अपने ज्ञान को व्यास जी को सौंपा, व्यास जी ने 4 वेद बनाए, 18 पुराण लिखे, महाभारत भी उन्हीं की रचना है। उन्होंने भागवत महापुराण अपने पुत्र सुखदेव को सुनाया
तो उन्होंने शुकदेव जी को सामने बैठाकर कथा सुनी। शौनकादि ऋषि नैमिषारण्य में सूत जी से कथा सुन रहे हैं और वो कथा हम और आप सुन रहे हैं। आपको याद होगा कल हमने चर्चा की थी, नंद बाबा को भगवान विदा कर देते हैं मथुरा से और उसके बाद अब भगवान की आगे की लीला आरंभ होगी। भगवान को विद्या अध्ययन करने के लिए सांदीपनि ऋषि के आश्रम में भेजा गया है। ये उज्जैनी में है, जिसको आज उज्जैन कहते हैं, जहां से मैं आपको कथा सुना रहा हूं। हनुमान चालीसा का विश्व का पहला ध्यान केंद्र शांतम उज्जैन में स्थापित है और बीच बीच में मैं इसकी चर्चा करता रहता हूं। सांदीपनि ऋषि के आश्रम में भगवान जब पढ़ने गए तो सारे मथुरावासी भगवान को अपने अपने ढंग से तब से देख रहे थे जब वो कंस को मारने के लिए आए थे और पहली बार अक्रूर और उद्धव के साथ मथुरा के राजमार्ग पर चले थे। चलिए उस प्यारे से दृश्य को याद करें कि मथुरा वासियों ने जब पहली बार भगवान को देखा तो कैसे देखा। ये बात मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि हम मथुरा के लोगों से सीख लें कि भगवान के दर्शन करने का कभी मौका मिल जाए तो कैसे दर्शन करना भगवान के, कम से कम कल्पना तो कर ही सकते हैं। कभी ठाकुर जी के मंदिर में जाएं और ठाकुर जी के विग्रह को श्रृंगारित अवस्था में देखें, चाहे वो ठाकुर जी का रूप बांके बिहारी जी का हो, द्वारकाधीश का हो, नाथ द्वारा का हो, कहीं का भी। कैसे देखा था मथुरा के लोगों ने जब पहली बार भगवान कृष्ण मथुरा के राजमार्ग पे चले। तह एव चक्षुर्भ्याम, पिबंतः एव चक्षुर्भ्याम का अर्थ होता है नेत्रों से पी रहे थे। तो भगवान को आंखों से पीना पड़ता है। जब कभी भगवान के विग्रह को देखें किसी मंदिर में या अपने ही घर के विग्रह को देखें तो सामने बैठ जाना और मथुरा के लोगों को याद करना। पिबंतः एव चक्षुर्भ्याम, पिबंतः एव चक्षुर्भ्याम का अर्थ होता है आंखों से पीना पड़ता है भगवान। दूसरे में उन्होंने क्या किया तो कहा लिहंतः एव जिह्वा, जैसे जीभ से चाट रहे हो ऐसे देख रहे थे। गाय अपने बछड़े को जीभ से चाटती है ना, या हम कोई मिठाई ऐसे हमारी हथेली पे हो, चरणामृत हो तो चाटते हैं ना। ऐसे मथुरा के लोग कृष्ण जी को देखकर लिहंता एव जिह्वा चाट रहे थे। और तीसरा काम उन्होंने किया, नासिका से सूंघ रहे थे। जिग्रंत एव नासाभ्याम, जिग्रंत एव नासाभ्याम, सूंघ रहे भगवान को। और चौथा काम किया था श्लेषंत एव बाहुभी, भुजाओं से अपने हृदय पर चिपटा लिया। मैं जब भागवत में ये दृश्य पढ़ता हूं तो मेरा मन होता है कि भक्तों से ये बात थोड़ी बांटें कि क्या हम भगवान को कभी मथुरा वासियों की तरह देखते हैं। क्या किया था उन्होंने, नेत्रों से पी लिया, जीवा से चाट लिया, नासिका से सूंघ लिया और बाहों में भर लिया। कृष्ण है ही ऐसे, उनकी लीला में ये सब बहुत आएगा। तो आपकी कृष्ण भक्ति को कभी मौका लगे तो पी लेना, चाट लेना, आंखों से पीना है लेकिन ध्यान रखना जीवा से चाटना है,
नासिका से सूंघना है और बाहों में भर लेना है। ये है भगवान के दर्शन का मौलिक तरीका जो भागवत में बताया गया है। भगवान जब सांदीपनि ऋषि के आश्रम में पढ़ने गए तो श्री कृष्ण जी, बलराम जी, उद्धव जी, ये तीनों गए थे। वहां उनकी दोस्ती होती है, मित्रता होती है ब्राह्मण सुदामा से, वहीं हुई थी। 64 दिन रहे, 64 कलाएं सीखी। और जब गुरु दक्षिणा देने की बारी आई तो गुरु ने कहा कि मेरे पुत्र का निधन हुआ है, तुम उसे ला सकते हो? गुरु ने एक ऐसी मांग कर दी, मृत को भी लाया जा सकता है। पर मैंने कहा ना आपसे कि कृष्ण बड़े निराले हैं, ये अवतार कुछ अलग ही ढंग से चला है। बड़ी लंबी कथा है, अवसर मिले तो भागवत जी में पढ़िएगा कि कृष्ण जी यमराज के पास गए और कहा भैया गुरु दक्षिणा देना है। ये लीला क्यों की मालूम है? इसलिए कि हमको ये बता सकें कि भगवान भी जब मनुष्य बनता है तो गुरु का जो स्तर है, गुरु की जो कक्षा है, गुरु का जो मान है वो कितना ऊपर होता है कि गुरु जी ने कहा है तो यमराज से भी उनके पुत्र को ला कर देना है। यह है गुरु का मान। और मैं हमेशा कहता हूं कोई न कोई गुरु होना चाहिए। आप सीधे छलांग परमात्मा तक नहीं लगा पाएंगे। और ध्यान दीजिए, जब मैं आपसे बार बार परमात्मा तक जाने की बात करता हूं तो मेरा एक उद्देश्य ये भी होता है कि आप अपने जीवन में जिन क्षणों में शांत हैं, आप उन क्षणों में परमात्मा को प्राप्त कर चुके हैं। तो शांत होने के लिए गुरु और गुरु द्वारा दिया गया मंत्र बहुत काम का है। जब हम किसी को गुरु बनाते हैं तो मंत्र मिलता है जिसको नाम भी कहते हैं, और उसको जितना जपेंगे, विश्वास करिए, गुरु मंत्र में बड़ी ताकत है। और कोई गुरु न बने तो जय 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 हनुमान को साईं, कृपा करो गुरुदेव की नाई। हनुमान जी को गुरु बना लीजिए। हनुमान चालीसा आपका मंत्र, उसको सांस से जोड़ के भीतर नाभि तक लाएं, बाहर ले जाएं, एक एक दोहे, एक एक चौपाई को, आप शांत हो जाएंगे। और ये सबसे बड़ी उपलब्धि है आज के दौर में, यही परमात्मा को प्राप्त होना है। भगवान सांदीपनि ऋषि आश्रम से जब वापस पढ़ लिख कर मथुरा लौटे, मथुरा का राजकाज सहज गति से चल रहा था, तो उद्धव एक बात देखा करते थे कि कृष्ण सबके सामने बड़े प्रसन्न रहते हैं, सबको प्रसन्न रखते भी हैं, लेकिन कभी कभी बड़े उदास हो जाते हैं जब जब उद्धव ने कृष्ण को अकेले में बैठा पाया। और उद्धव भगवान कृष्ण के काका के बेटे थे, दूर से कृष्ण जी जैसे दिखते थे और बड़े विद्वान थे, वेदांत के जानकार थे। एक दिन उद्धव ने पकड़ लिया भगवान का हाथ और कहा, ये बताइए आप अकेले में क्या सोचते हैं? भगवान ने कहा, उद्धव मुझे यशोदा मां बहुत याद आती है। अब उद्धव ने भगवान को समझाया, ऐसे स्मृतियों का बोझ लेकर तो नहीं जीना चाहिए, वो तो विद्वान थे। भगवान समझ गए कि उद्धव मेरे यशोदा मैया के, मेरे गोप ग्वालों के, मेरे गोपियों के रिश्ते को ज्ञान की दृष्टि से तो नहीं समझ पाएंगे, इन्हें प्रेम और भक्ति में उतारना पड़ेगा। तो भगवान ने कहा, उद्धव मेरा एक काम करोगे, मेरा संदेश लेकर वृंदावन चले जाओगे? उद्धव ने कहा, चले जाएंगे। कृष्ण कहते हैं, उद्धव यदि गोपियां दुखी हो, ग्वाल बाल दुखी हो, मां पीड़ित हो, तुम समझा देना। उद्धव ने कहा, बिल्कुल कर देंगे।
और जब उद्धव जाने लगे तो भगवान ने कहा, उद्धव तुम्हें क्यों भेज रहा हूं तुम जानते हो? जिन्हें मैं व्रज में छोड़ के आया हूं वो मेरी जिम्मेदारी है, वो मेरा दायित्व है। और तब भगवान ने भागवत का वो प्रसिद्ध श्लोक बोला, ये त्यक्त लोक धर्माच, ये त्यक्त लोक धर्माच, जो लोग मेरे लिए लौकिक और पारलौकिक धर्म छोड़ देते हैं, मम अर्थे ताम, ऐसा बोला, मेरे लिए, बिभर्भी अहम, मैं उनका भरण पोषण करता हूं। अब आप इस पंक्ति को दोबारा ध्यान से इसलिए सुनिए कि भगवान ने एक बड़ी काम की घोषणा की है, ये त्यक्त लोक धर्माच मत अर्थे तान बिभर्भी अहम, बिभर्भी अहम, मैं उनके भरण पोषण की व्यवस्था करता हूं। कई बार भागवत में भगवान आश्वासन देते हुए दिखते हैं। अभी एक और आश्वासन दिया, यदि आप भगवान के लिए लौकिक यानी इस दुनिया के जितने धर्म कर्म हम निभाते हैं ये सब छोड़ दे भगवान के ऊपर, करना आप ही को है। ध्यान रखिए, छोड़ने का मतलब आलस्य नहीं है, छोड़ने का मतलब भागना नहीं है। लेकिन चिंता छोड़ दीजिए, हम तो कर रहे हैं, भगवान मिलना न मिलना आपके ऊपर है। तो भगवान तुरंत कहते हैं बिभर्भी अहम, और ये मेरी निजी अनुभूति है। इस श्लोक पे इसलिए मुझे रुकना पड़ा कि जब शांतम में बाढ़ आई और बहुत नुकसान हुआ, शांतम बना तो हनुमान जी के लिए, हनुमान जी का ध्यान केंद्र है, पर इसमें जो सबसे बड़ी सहयोग राशि प्राप्त हुई वो मुझे भागवत की कथाओं से हुई है। ये केंद्र भागवत जी से बना है। तो जिस दिन यहां सब तहस नहस हुआ और इतनी बड़ी राशि खर्च अब होगी ये मैं सोचने लगा, तो मैंने भागवत जी की चरण ली और मुझे ये श्लोक सुनाई देता है, ये त्यक्त लोक धर्माच मां अर्थे तान बिभर्भी अहम। क्योंकि मैंने भगवान पे छोड़ दिया था, महाराज आपकी कथा कर करके तिनका तिनका चुन कर ये बनाया, दिक्कत तो आ गई है, आप ही पे छोड़ देते हैं। आपने दिया है, आपके देने का ढंग भी निराला है, आपके लेने का ढंग भी निराला है। और मुझे भगवान के वो शब्द सुनाई देते हैं, मत अर्थे तान बिभर्भी अहम, छोड़ो मेरे ऊपर, करना तुमको है, पर एक सीमा के बाद मेरी ही भूमिका है। और सच बताऊं, आप जैसे अनेक लोग खड़े हो गए और धीरे धीरे अब हम शांतम को वापस सजा रहे हैं ना, संभाल रहे हैं। वैसा तो नहीं हो पाएगा, लेकिन जो भी अच्छा है वो कर रहे हैं, तो सहयोग मिलता जा रहा है, काम कुछ नहीं रुक रहा। मैं आपसे प्रतिदिन कथा कर रहा हूं, ऐसी व्यवस्था तुरंत जुट गई। बस तो भगवान ने ये संदेश दिया कि जो मेरे लिए सब छोड़ने को तैयार है, मैं उसको सब देने को राजी हूं। उद्धव पहुंच गए, गोपियों को संदेश दिया, समुद्र अंतः एव आपगा, जैसे नदियों का अंतिम लक्ष्य समुद्र होता है, ऐसे उद्धव ने श्री कृष्ण का संदेश गोपियों को सुनाया कि तुम्हारी जो भी भक्ति है, स्मृति है, अंत में मुझ में ही समाना है। और भगवान हमको भी समझा, 7 काम तुम करते हो, वेदाभ्यास यानी शास्त्र पढ़ना, योग करना, ध्यान यानी मेडिटेशन लगाना, 5वां तप करना, 6वां इंद्रिय संयम करना, और 7वां सत्य यानी ईमानदारी से जो जीवन जीते हो। इस सब का एक ही लक्ष्य है, मेरा साक्षात्कार हो जाना। ये जो गतिविधियां हम जीवन में करते हैं, इसका उद्देश्य क्या होना चाहिए? जीवन में एक बार परमात्मा का साक्षात्कार हो जाए। किस रूप में होगा ये तो वही जानता है।
पिता के रूप में, माँ के रूप में, पति के रूप में, पत्नी के रूप में, बच्चों के रूप में, गुरु के रूप में, मित्रों के रूप में, रिश्तेदार के रूप में और भागवत के रूप में। आप अभी जो भागवत की कथा सुन रहे हैं, ये परमात्मा आपके जीवन में उतर रहा है, इसकी तैयारी है। तो वो कहते हैं मन को निरुद्ध करो और फिर मेरे पास आ जाओ। अब यहां भगवान ने एक बात जरूर की, मुझ तक पहुंचने के लिए मन को निरुद्ध करना है। मन यानी माइंड, जिसको अंग्रेजी में कहा, इसको कंट्रोल किए बिना अब नहीं पहुंच पाएंगे परमात्मा तक। उद्धव समझा कर लौटे और फिर भगवान ने अक्रूर जी को हस्तिनापुर भेजा। लीजिए, भगवान कृष्ण के जीवन में हस्तिनापुर का युग आ रहा है, यानी महाभारत। भगवान की बुआ के बेटों को, धृतराष्ट्र के बेटे कौरव परेशान कर रहे हैं पांडवों को। भगवान ने कहा, अक्रूर जाओ, तुम समझाते बहुत अच्छा हो, कंस के मंत्री हो, राजनीति का तुम्हें ज्ञान है, राजाओं से कैसे बात करना। अक्रूर ने जाके धृतराष्ट्र को समझाया, लेकिन वो नहीं माने। अक्रूर ने कहा, आप अपने पुत्रों के बीच और पांडव पुत्रों के बीच में संभाव रखिए, थोड़ा शांत हो जाइए। बहुत ही उद्विग्न हैं आप, आवेश में हैं, बेचैन हैं, असर बच्चों पे पड़ रहा है। कुछ करिए, इन लोगों में मेल मिलाप करिए। इतना अच्छे से जब अक्रूर ने कृष्ण जी के दूत बनकर धृतराष्ट्र को समझाया, तो धृतराष्ट्र ने क्या कहा? बोले, आप जो समझा रहे हैं वो समझ में आने के बाद भी मैं समझना नहीं चाहता। मैं अपने पुत्रों के मोह में बंधा हुआ हूं, तो अच्छी बात मुझे अच्छी नहीं लगती। हस्तिनापुर के राजमहल की स्थिति देख के अक्रूर यदि शायर होते तो ये शेर लिखते, तह में भी है हाल वही जो तह के ऊपर हाल। तह, सतह जिसको कहते हैं, तो तह में भी है हाल वही जो तह के ऊपर हाल। मछली बचकर जाए कहां जब जल ही सारा जाल। जब जल ही जाल बन जाएगा तो फिर मछली कहां जाएगी? हमने अपने आसपास बिल्कुल धृतराष्ट्र की तरह इस तरह से अपने आप को उलझा लिया है कि बचने की संभावना ही समाप्त हो जाती है। धृतराष्ट्र ने कहा, मुझे समझ में आ रहा है आप अच्छी बात कह रहे हैं, लेकिन अक्रूर लौट के आए, भगवान को संदेश दिया और भगवान से कहते, महाराज वो समझना नहीं चाहता। धीरे धीरे कथा आगे चलती है। 10वें स्कंध का पूर्वार्ध यहीं समाप्त होता है। और जब ग्रंथकार ने, शुभदेव जी ने परीक्षित को कथा सुनाते हुए 10वें स्कंद का उत्तरार्ध यानी पार्ट 2, दूसरा भाग आरंभ किया, तो कथा आरंभ हुई जरासंध से। 17 बार जरासंध ने आक्रमण किया, भगवान ने पराजित किया। 18वीं बार कालीवन को लेके आया, भगवान युद्ध का मैदान छोड़ते हैं। बड़े भाई से कहते, भागो, रणछोड़ दास नाम पड़ गया। देखिए, यही भगवान ने द्वारिका बसाई। अपने रिश्तेदारों को सुरक्षित रखने के लिए एक ऐसी नगरी बसाई समुद्र में जिसके द्वार का पता नहीं लगता, तो आक्रमण करने वाला गड़बड़ा जाता। जब भगवान के रिश्तेदार उठे तो आपस में देखने लगे ये कौन सी नगरी है, और पूछने लगे आपस में, द्वार कहाँ है, द्वार कहाँ है? तो नाम पड़ गया द्वारिका। भगवान ने पहले अपने घर वालों को सुरक्षित रखा। उन्हें मालूम था कि अब मेरे जीवन में चुनौतियां बढ़ने वाली हैं। अब भगवान बड़े से बड़े काम करेंगे। इसी बीच बलराम जी का विवाह रेवती रानी से हो चुका। भगवान का विवाह कब होगा, ये बात, ये सवाल उद्धव हमेशा बलराम जी से पूछते थे, और बलराम जी कहते थे, ये कब विवाह करेगा, क्या करेगा, हम नहीं जानते। और एक दिन भगवान अपने कक्ष में बैठे थे तो उनको सूचना दी गई, एक ब्राह्मण
आपसे मिलना चाहता है। भगवान ने कहा भेजो भाई। ब्राह्मण आया तो उसने एक पत्र दिया और कहा, मैं राजा भीष्मक के यहां से आया, हमारी राजकुमारी का नाम है रुक्मणी, उन्होंने आपके लिए पत्र भेजा है। भगवान ने पत्र पढ़ा। अवसर मिले तो आप भागवत में इस पत्र को पढ़िए, किस मर्यादा से रुक्मणी जी ने भगवान कृष्ण को अपनी लेखनी अर्पित की थी। पत्र पढ़ा भगवान ने तो कहा, ठीक है, आपकी राजकुमारी जी कहती हैं कि उनका विवाह दबाव पूर्वक उनका भाई रुक्मी शिशुपाल नाम के दुष्ट राजा से करा रहा है और वो करना नहीं चाहती। रुक्मणी जी ने भगवान से कहा था, मैंने मनी मन आपको वरण कर लिया है। भगवान ने कहा ठीक है, फिर अपन हरण करेंगे। ब्राह्मण को कहा, आप जाइए, हमने प्रस्ताव और पत्र स्वीकृत कर लिया। यहां भगवान ने उस ब्राह्मण का हाथ पकड़ा। प्रज्ञ पाणिनाम पाणिम प्रहसन, प्रहसन का मतलब मुस्कुराते हुए, इदम अब्रवीत, इदम अब्रवीत। भगवान ने जब संदेश ब्राह्मण को दिया उस समय दो काम किए, एक तो मुस्कुराए और दूसरा ब्राह्मण का हाथ पकड़ के बड़ा मान दिया। भगवान ने कहा, देखो मैं अब निश्चय कर रहा हूं, वैवाहिक जीवन आरंभ करना है, तो सबसे पहला काम मैंने प्रसन्न होकर मुस्कुराते हुए ब्राह्मण का मान किया। प्रसन्न रहना सीखिए गृहस्थी में। और जब भगवान गए बलराम जी के साथ, माँ रुक्मणी का अपहरण किया, भगवान ने रुक्मणी जी से कहा, मेरे पास का स्थान जन्म जन्म से आप ही के लिए सुरक्षित है। मैं जब विष्णु हूँ, आप लक्ष्मी हैं, मैं राम हूँ, आप सीता हैं, मैं कृष्ण हूँ, आप रुक्मणी हैं। ये तो लीला है। रुक्मणी जी के भाई रुक्मी ने भगवान का मार्ग भी रोका, भगवान ने उसको दंडित किया, दाढ़ी मूछ मोड़ दी, विकृत करके भगा दिया। बलराम जी ने दृश्य देखा तो कृष्ण जी को डांटा भी कि तुम्हारा विवाह हो गया है, और विवाह के पश्चात जब नए संबंध ससुराल के स्थापित होते हैं तो उसका मान करना चाहिए। और तब बलराम जी ने रुक्मणी जी से जो बात बोली वो बड़े काम किए। रुक्मणी जी क्षत्रिय हैं, आपस में लड़ना हमारा स्वभाव है, तुम्हारे भाई के साथ कृष्ण ने जो किया, अब तुम मैल। तो रुक्मणी जी के मन में मैल आ गया था। नई बहू बनने जा रही थी, सोचने लगी इस घर में ऐसा हो रहा है। रुक्मणी जी की स्थिति पर एक पंक्ति लिखी, वैमनस्य परित्यज्य मन बुद्धया समादधे। वैमनस्य परित्यज्य, अपने मन के मैल को, वैमनस्य के दो अर्थ होते हैं, एक होता है उदासी, एक होता है मन का मैल। परित्यज्य त्याग दिया, मना बुद्धाय विवेक से, विवेक इस्तेमाल किया। समादधे ऐसा शब्द आया। समादधे का अर्थ होता है इस स्थिति का समाधान किया, पर समादधे का एक और अर्थ शास्त्र में लिखा है, अपने मन को स्थिर किया। क्योंकि रुक्मणी जी के मन में ये सवाल आरंभ हो गए थे कि ये क्या हुआ, मेरे प्रवेश पे मेरे भाई का अपमान, क्या ये सचमुच इतने बाके हैं? तो मन को स्थिर भी किया उन्होंने। ये बहुत बड़ा संदेश रुक्मणी जी आज हमारी माताएं बहनों को दे रहे हैं। हमारी हिंदू पद्धति में, भारतीय संस्कृति में स्त्री विवाह होकर पुरुष के घर आती है। पुरुष यह यात्रा नहीं करता, इसलिए पुरुष हरिओम शायद माताओं बहनों के मनोविज्ञान को समझ न सके। 20-25 साल किसी परिवार में स्त्री का विवाह होता है, एक क्षण में अपनी ड्योढ़ी लांघ कर वो अपने पति के साथ जब नए घर जाती है, तो मनोवैज्ञानिक रूप से अधिक परिपक्वता पुरुष और उसके परिवार वालों को होना चाहिए।
बड़े मनोवैज्ञानिक ढंग से अपनी बहू के साथ प्रस्तुत होना चाहिए। और माताओं बहनों के लिए रुक्मिणी जी ने कहा समाद दे, मैंने मन को स्थिर किया है। कहां से स्थिर किया? मैं मायके से ससुराल आई तो मैं ससुराल के प्रति स्थिर हो गई। जो स्त्रियां ससुराल आने के बाद यदि मायके की स्मृतियों से बहुत अधिक जुड़ी रहीं तो ससुराल में स्थिरता नहीं आएगी, बल्कि कलह हो जाएगा। आज गृहस्थी में कलह के जितने कारण हैं उससे एक कारण ये भी देखने में आता है कि कई बार लंबे समय तक स्त्रियां बहू बन के जब किसी परिवार में आती हैं तो मायके का मोह छूटता नहीं है। देखो स्मृति बनी रहे, कोई दिक्कत नहीं, पर मोह मत पाले, स्थिर हो जाएं। अब आपका ससुराल आपका नया घर है, इसलिए लिखा मनः बुद्धया समाददे, स्थिर करिए इसको। चलिए विषय तो बहुत लंबा है, मैं तो सिर्फ संक्षेप में इतना कहना चाहूँगा कि भगवान का विवाह हुआ और कृष्ण जी का दाम्पत्य आरंभ हो रहा है। अद्भुत चरित्र है कृष्ण जी, आप देखिए कैसे चले हैं। मथुरा कंस का वध किया, उसके बाद सांदीपनी गुरु के लिए यमराज से बातचीत की, फिर गोपियों को संदेश दिलाया उद्धव से, फिर विवाह करते हैं। संसार में मानव बुद्धि में जितने भी विरुद्ध भावों की कल्पना की जा सकती है वो सब कृष्ण जी में थी। ऐसा अद्भुत चरित्र है। उनके अंग अंग में मृदुलता का साम्राज्य था। अब आप देखेंगे भगवान कृष्ण हमको ऐसे दिखते हैं कि सुखदेव जी भी बार बार परीक्षित से कहते हैं सावधान होकर सुनना, सावधान होकर सुनना, अनेक प्रश्न खड़े हो जाएंगे। वहां व्रज में गोपियां रो रही हैं, यहां 16,108 विवाह रचा लिए। यही तो विपरीत है उनके जीवन का। रूप देखिए आप उनका, एक तरफ तो धूल धूसरित व्रज की रज में, दूसरी तरफ चतुर्भुज रूप रख लेंगे। अर्जुन इनको देख के लालायित भी होता है और वही अर्जुन इनको देखकर भयभीत भी हो जाता है। क्या रूप रहा है। कृष्ण के ज्ञान पे दृष्टि डालें। सारी दुनिया को ज्ञान देने वाला, जिन्होंने गीता जैसा ज्ञान संसार को दिया, अपनी मां यशोदा को अज्ञानी ही छोड़ दिया। 11वें स्कंद के दृश्य में ब्रह्मांड दिखाया, समझ नहीं आया, मां को अज्ञानी छोड़ दिया। अब इनका पराक्रम देखिए कृष्ण का, कैसे पराक्रमी थे। गोपियों के घर में उपद्रव कर रहे हैं। उधम करने वाला व्यक्ति जब भौमकासुर, नरकासुर के साथ युद्ध करता है, जब कुरुक्षेत्र के रणांगण में उतरता है, हरिओम, देखते ही बनता है इनका पराक्रम। इनकी लीला देखिए, यशोदा के चांटे को अपने गाल पे लेने को तैयार है, गोपियों के इशारे पर नाचने को तैयार है और बड़े से बड़े उद्धार कर जाते हैं। ये लीला है इनकी। रागी और विरागी तो ऐसे कि एक बार व्रत छोड़ के मथुरा गए तो लौट के नहीं आए, समझ नहीं आता है राग है कि विराग है। अपनी ही बनाई हुई सोने की हरिओम, अपनी ही बनाई गई वो दिव्य नगरी सोने की द्वारिका डूब गई और संसार से चले गए। राज्य का तो मोह ही नहीं था। कंस के मरने के बाद जब इनसे कहा गया आप राजा बन जाओ, नहीं बने। उग्रसेन को बनाया, पांडवों ने प्रस्तुत किया, राज्य नहीं बने। कृष्ण किसी सत्ता के लिए कभी आए भी नहीं थे। काम भोग विलास पे तो ऐसा नियंत्रण, जरा विचार करिए, जिस व्यक्ति के पास 16,108 रानियां हो, क्या उनके काम बाण नहीं चलते होंगे? लेकिन अखंड ब्रह्मचर्य घटा है इसके बाद भी इस व्यक्तित्व में। परिवार तो अलग ही ढंग से चलाया, पुत्रों को बहुत प्यार करते थे, पर जब ऋषियों का शाप लगा तो रक्षा नहीं की। बस यही तो कृष्ण से सीखना है। जीवन अति का नहीं, संतुलन का नाम है।
एक के बाद एक स्थितियां जीवन में आती जाएंगी और आपको जीना भी है। तो चलिए आज भगवान की लीला को यहां विराम देंगे, कल भगवान की गृहस्थी में चलेंगे। मूल पाठ चल रहा है, आज दूसरा दिन, आज 11 तारीख है। ठीक एक हफ्ते बाद पुरुषोत्तम मास आरंभ हो जाएगा 18 तारीख से। 15 दिन हम रामायण पर बात करेंगे, राम कथा पर, और 14 दिन 29 दिन का है ना ये, महाभारत पे बात करेंगे। आनंद के दिन है, आप तैयारी रखिएगा। कल चलेंगे भगवान कृष्ण की गृहस्थी में। अभी आपसे आज्ञा लेता हूं, खुश रहिए, खुश रखिए। जय श्री कृष्ण, हमारे हनुमान।